नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण की शिक्षक बहाली अब आयोग से होगी, ऐसा आप सबों को पता है। आयोग से जो नियुक्त होने वाले शिक्षक होंगे उनका वेतन जो पंचायती राज और नगर निकाय के शिक्षक जो होते थे उनके वेतन से ज़्यादा होगा। इसके अलावा आंदोलन के अलावा एक नया भूचाल, एक नई एसटीईटी की तैयारी और उनकी जो खबरें हैं, तमाम खबरों को हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। भविष्य बिहार एसटीईटी, बिहार शिक्षक बहाली, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का किधर जा रहा है, यह तय आपको करना है। बिहार में 3 तरह के शिक्षकों की बहाली होती है विद्यालयों में। प्राथमिक जो कि कक्षा 1 से 5, 1 से 5 और 6 से 8 में ये प्राथमिक के अभ्यर्थी कहलाते हैं। माध्यमिक में कक्षा 9 से 10 तक और उच्च माध्यमिक में कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों की बहाली होती है। पहले जो बहालियाँ होती थी पंचायती राज और नगर निकाय के अंतर्गत, उसमें पात्रता परीक्षा पास करने के बाद सरकार के माध्यम से जो नियमावली निकाली गई थी, उस नियमावली के आधार पर आपकी बहाली सुनिश्चित होती थी। लेकिन 10 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में जो सरकार ने निर्णय लिया, जिस नियमावली को सरकार ने अप्रूव किया, उस नियमावली के तहत अब एक आयोग यानी कि बीपीएससी से आपको एक परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा को उत्तीर्ण होने के बाद ही आपकी बहाली सुनिश्चित हो पाएगी। आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, तमाम बातें देखने को मिली हैं। लेकिन एक नए एसटीईटी की जो तैयारी की जो बात मैं बता रहा हूँ वो क्या है, उस पर से भी पर्दा हटेगा। पहले आप इस खबर को देख लीजिए। राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों का जो वेतनमान जो होगा वो पंचायती राज और नगर निकाय शिक्षकों से ज़्यादा होगा। जो नए शिक्षक नियुक्ति कानून यानी कि नियमावली, स्थानांतरण, नियुक्ति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 आई है, उसके तहत जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अब जो नियुक्ति होने वाली है, राज्य में 7वें चरण की होने वाली शिक्षकों की जो नियुक्ति नए शिक्षक नियुक्ति के कानून से होगी। यानी कि अब ये चरण वाला जो समयबद्ध तरीका जो होता था कि 1 चरण, 2 चरण, इस आधार पर, उस आधार पर, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3.19 लाख के शिक्षकों की बहाली शिक्षा विभाग में होनी है। जिलों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए रिक्त पदों की गणना को लेकर के 10 अप्रैल की जो है 10 अप्रैल तक की गणना को लेकर के 20 अप्रैल तक आपको पूरी सूची मांग ली गई है तमाम जिलों से। पत्र भी मैंने आपको दिखाया है। नए कानून के तहत आयोग जो है नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतनमान के संबंध में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो जो राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण जो नियमावली 2023 आई है, उसमें किए गए प्रावधान के तहत अभी वेतन आदि का निर्धारण की जो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग के पास फाइल भेजी जा चुकी है, बस मोहर लगेगी और वो फाइल अप्रूव होगी और ये तय माना जा रहा है कि जो नया कानून है उसमें जो मिलने वाला वेतन है वो पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत जो बहाल शिक्षक हैं 6ठे चरण तक, उनके वेतन से ज़्यादा होगा। यही तो गड़बड़ झाला है, यही तो समझने वाली बात है। एक आकर्षक सैलरी की बातें लगातार की गई, लेकिन वो हैंडसम सैलरी आखिर होगी क्या? मैंने पहले की भी वीडियो में बताया है कि ये संदेहास्पद है, क्योंकि सरकार को खुलकर बताना चाहिए कि हम इस आकर्षक सैलरी में आपको 50,000 देंगे, 60,000 देंगे, 40,000 देंगे, या क्या देंगे। क्योंकि हेडमास्टर की जो सैलरी है आपको पता है, अभी बीपीएससी के माध्यम से ही बहाली हुई है। तो जब हेडमास्टर की सैलरी जो बेसिक है वो आपको पता है, जो इन हैंड है वो आपको पता है, तब एक अध्यापक की सैलरी बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा के बाद क्या होगी अंदाज़ा सबको है। लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को, इस बात को अब तक गौन रखा है या अब तक हाइड करके रखा है। देखना होगा कि आगे सैलरी के विषय में क्या कुछ निकल के आती है। दूसरी सबसे बड़ी खबर आप देख लीजिए, नई नियमावली, एक और परीक्षा, एक और लगातार वित्त विभाग में फाइलें भेजी जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो है नई शिक्षक नियमावली को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में अभ्यर्थी कल पटना में डटे थे। आप देख भी सकते हैं, अच्छी खासी संख्या में अभ्यर्थी आए थे। नियुक्ति पत्र पहले, प्रवेश पत्र बाद में के नारे को लेकर के घेरा डालो और डेरा डालो के आंदोलन के तहत गर्दनी बाग में इकट्ठा हुए थे। इनकी मांग थी कि भाई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध करना है। रविवार को ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन किया
अभ्यर्थियों ने जो प्रदर्शन किया उसका नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव, कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश पांडे ने किया। सभी अभ्यर्थी नई नियमावली को वापस लेने का नारा लगा रहे थे। दीपांकर गौरव ने बताया कि 4 वर्षों से सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण कर नियोजित शिक्षक जो इंतजार कर रहे हैं नियोजन का, अब उन पर शिक्षा विभाग की ओर से एक परीक्षा लेने की बातें कही जा रही हैं जो मंजूर नहीं है। 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इस मौके पर प्रदेश के जो संयोजक हैं संघ के कुमार सत्यम, प्रवक्ता अनीश सिंह, महिला अध्यक्ष पुष्पलता, मिकू पाल इत्यादि लोग जो है वो उपस्थित भी थे। प्राथमिक शिक्षक संघ 25 को प्रखंडों में देगा धरना, ऐसी भी खबरें इसमें 2023 नियमावली के विरोध के संदर्भ में आ रही है। लगातार काली पट्टी लगाकर जाति आधारित गणना का बहिष्कार को लेकर के संयुक्त शिक्षक मोर्चा का पत्र, तमाम चीज़ों से मैंने आपको रूबरू कराया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक खबर जो छपी है कि एसटीईटी की परीक्षा जून में संभावित। जी हाँ दोस्तों, एक तो एसटीईटी में क्वालिफाई लोगों की जो भीड़ है, एक एसटीईटी में जो क्वालिफाई हैं उनकी बहाली पर प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। लेकिन राज्य में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी आगामी जून में संभावित है और यह जानकारी उच्च पदस्थ सूत्रों ने दी है। अब अगर ये ऐसी संभावना जताई जा रही है तो गवर्नमेंट बहाली करना भी चाहती है या सिर्फ बहाली के नाम पर अब केवल खेल करना चाहती है? क्योंकि अब तो गवर्नमेंट को पता हो गया कि अब एसटीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी पास करने पर नौकरी नहीं मिलेगी, जो नियम निकली है। अब नियम के आधार पर जब आपको आयोग एक परीक्षा लेगा इसके बाद, तो अब सरकार चाहे 10 बार एसटीईटी ले ले, उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क अभ्यर्थियों को पड़ेगा। जहां पर किसी विषय में अगर आज 5000 सीट पर 4000 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, एसटीईटी होने के बाद ये 4000 से बढ़कर हो सकते हैं कि 8000 हो जाए, 10000 हो जाए, तो ये फ़र्क अभ्यर्थियों को पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है कि एसटीईटी जून में संभावित है। अब देखिए कि एसटीईटी को लेकर के हालांकि जो कैलेंडर निकला था बीएससीबी के माध्यम से जो परीक्षा की, वो फरवरी में ही संभावित थे, लेकिन फरवरी में हमने आपको बताया कि अभी बहुत सारे पेंच हैं जो कि संभव नहीं दिखते हैं। तो फरवरी में तो नहीं हुआ, लेकिन एस्टेट 23 होना भी है। अब वो एसटीईटी 23 कब तक होगा? अब जून की बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए कि जून में क्या होता है। हालांकि ये संभावना ही व्यक्त की जा रही है, लेकिन जो कुछ भी होगा हम आपको इस पर अपडेट करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। अब देखिए बात क्या है कि प्रारंभिक शिक्षकों की दक्षता जो परीक्षा है उसकी तिथि बढ़ने के आसार हैं। राज्य में जो नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों की 23 अप्रैल को जो दक्षता परीक्षा होने वाली थी उसकी तिथि बढ़ जाएगी। दरअसल बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक जो हैं उनकी जो नियमावली 2006, 8 और 15 के अनुसार नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जो है पुरुष महिला दोनों के लिए 40% अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों के वेतन में नियमानुसार वेतन वृद्धि किए जाने का प्रावधान है। 3 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के बाद मूल्यांकन यानी कि दक्षता परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान भी है। मूल्यांकन के आधार पर सामान्य कोटि के अंतर्गत न्यूनतम 45% अंक एवं आरक्षित इत्यादि जो कोटि है उनमें 40% अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों के ही जो है वेतन आदि वृद्धि की जाती है। निर्धारित अंक से कम अगर कोई अंक प्राप्त करता है तो उनकी वेतन वृद्धि नहीं की जाती है। दिव्यांग श्रेणी के शिक्षकों को जाति कोटि के अनुसार उत्तीर्णांक की गणना करने का प्रावधान है और इसके मद्देनजर राज्य शिक्षा एवं जो शोध प्रशिक्षण परिषद है उनके द्वारा नियोजित शिक्षकों की कई बार जो है मूल्यांकन यानी कि दक्षता परीक्षा ली जा चुकी है। जैसे 15 अक्टूबर 2009 को, 2011 को, 2013 को, 2016 को, इसमें कई लोग पास भी हैं। लेकिन खबरें हैं कि सेकेंडरी और +2 के जो दक्षता परीक्षा है वो जल्द हो जाएगी। और जो इनके निदेशक हैं राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद के सज्जन आर, उन्होंने बताया कि नियोजित जो प्रारंभिक शिक्षकों की दक्षता परीक्षा के बाद नियोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की दक्षता परीक्षा होगी, इसकी तैयारी चल रही है। तो शिक्षा विभाग कई नाव पर पैर रखा हुआ है। एक और दक्षता परीक्षा भी जल्द लेने की बात है, दूसरी ओर एसटीईटी जून में लेने की बात है, तीसरी ओर 20 अप्रैल तक 7वें चरण के अंतर्गत जो बहाली होने वाली है उसको लेकर के सीटों का मूल्यांकन चल रहा है। तो ये 3 नाव पर पैर रखने के बाद क्या शिक्षा विभाग की नैया डूब तो नहीं जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आने वाले समय में जो भी खबरें होंगी, जो भी परिस्थितियां बनेंगी, हम उन तमाम परिस्थितियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अपना धन्यवाद।